हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारे पास एक हैंडसेट आया हुआ है Vivo Y91, जिसमें प्रॉब्लम रेडियो ऑफ की है, नो नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो इसको हमने रिज़ॉल्व कर लिया है। ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है। तो इसके पहले किसी टेक्नीशियन ने रिपेयर किया है, तो इसकी पावर आईसी भी चेंज कर दी है, इसका 4G PA भी चेंज कर दिया और WTR भी चेंज करके देख लिया गया, लेकिन इसका जो है रेडियो आपका प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं हुआ है। तो मैंने इस पर क्या किया वो मैं वीडियो में बिल्कुल बताने वाला हूँ कि इस पर जो है यहाँ पे हमारा एक APT IC लगा हुआ होता है। ये जो आपको वीडियो में प्रॉपरली दिख रहा होगा, ये हमारा APT IC है। इसका इनपुट 3.7 वोल्टेज और 2.0 वोल्टेज इसका इनपुट होता है, और जो आउटपुट होता है यही 4G PA को वोल्टेज देती है। हमारी ये APT IC इस 4G PA को वोल्टेज देती है इसकी ज़रूरत के हिसाब से, जो कि 1 वोल्ट से लगभग 3.7 वोल्ट 3 वोल्ट तक जाता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये APT IC इसको वोल्टेज देती है। अगर ये भी ख़राब है आपकी APT IC, तो आपका हैंडसेट जो है वो रेडियो ऑफ की कंडीशन में चला जाएगा। और ऐसे में अगर आप WTR के इनपुट वोल्टेज को चेक करोगे 1.8 और 1.0, तो वहाँ पे WTR, ये पावर IC जो है इसका WTR का इनपुट वोल्टेज ड्रॉप कर देगी। अधिकतर टेक्नीशियन क्या करते हैं कि WTR का वोल्टेज चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो है 1.8 और 1 पॉइंट वाला वोल्टेज जो है वो 0 मिलता है। और उस कंडीशन में वो क्या करता है कि वो पावर IC चेंज कर देते हैं टेक्नीशियन भाई। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका ये APT IC ख़राब है, जो कि मैं अभी आपको बोर्नियो स्कीमेटिक के थ्रू दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आप ये कौन कौन से वोल्टेज यहाँ पर आते हैं नेटवर्क के लिए। तो अगर उनमें से कोई भी वोल्टेज ड्रॉप होता है तो आपका हैंडसेट सीधे जो है रेडियो ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। ये 4 IC होती हैं, अगर इनमें से किसी का भी कनेक्शन एक दूसरे से टूट गया तो आपका हैंडसेट सीधे रेडियो ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। और ऐसी कंडीशन में आपको WTR पे जो है कोई भी वोल्टेज इनपुट, इसका जो है कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो मैंने जो रिज़ॉल्व किया है वो APT IC के थ्रू किया है। ये IC जो है आपको 8A के बोर्ड में अधिकतर मिलेगी। Redmi 8A 7A में सेम IC मिलेगी। आप वहाँ से इसको निकाल करके यहाँ पे चेंज कर दीजिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगी। अभी मैं आपको इनपुट और आउटपुट वोल्टेज नेटवर्क सेक्शन का बताने वाला हूँ बोर्नियो स्कीमेटिक के थ्रू, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क आने के लिए कौन कौन से वोल्टेज रिक्वायर्ड होने चाहिए, कौन कौन से वोल्टेज हमारे हैंडसेट पे होने चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरा देखिएगा ताकि ये फ़ॉल्ट आपको समझ में आ सके। कई हैंडसेट ऐसे हैं जिनमें ये फ़ॉल्ट लगातार आ रहा है और जिनका सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। ऐसे में कई हैंडसेट डेड भी हो जा रहे हैं, और कई हैंडसेट तो किसी दूसरी स्थिति में भी चले गए हैं और वो नॉन रिपेयरेबल हो चुके हैं, जिनका रिपेयर करना भी पॉसिबल नहीं है। तो बोर्नियो स्कीमेटिक के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे आप कैसे इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं, और इन IC का, कौन सी IC का क्या इनपुट वोल्टेज है और कौन सा आउटपुट वोल्टेज है। और हमारे सामने ये Vivo Y91 का मदरबोर्ड ओपन है बोर्नियो स्कीमेटिक में। इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन में मैंने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर मैं इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दिखाने वाला हूँ। ये हमारी पावर IC है, ये यहाँ पर हमारा WTR लगा हुआ है, और उसके बाद में ये हमारा VPA APT IC लगी हुई है, जो कि 4G को वोल्टेज देती है। अब यहाँ पर हार्डवेयर सॉल्यूशन में बोर्नियो ने इसको प्रदर्शित नहीं किया है, दिखाया नहीं है कि कौन सा वोल्टेज कहाँ पे जा रहा है। तो हमारा जो है इस IC से इस कॉइल के थ्रू यहाँ पर ये जो है हमारा ये यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है, इस वाले कैपेसिटर से ये 2 पॉइंट होते हैं जिन पर हमारा वोल्टेज इनपुट होता है, जो VPA APT के थ्रू जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका ये लाइन मिस हो गया, या फिर ये IC आपकी ख़राब हो गई, कभी कभी हमारी ये कॉइल भी ख़राब हो जाती है, तो इसको चेंज करके देख लेना है। अगर उससे प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो आपका ये VPA IC जो है ये आपको 8A के मदरबोर्ड में, और कई सारे हैंडसेट हैं उसके मदरबोर्ड पे आपको मिल जाएगा। इसको चेंज करना मत भूलिएगा। इसको चेंज करने के बाद आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अगर ये IC आपकी वर्क नहीं कर रही है तो आपका WTR का ये जो है 1 वोल्ट का और 1.8 वोल्ट का
और 1 वोल्ट का जो सप्लाई है ये WTR पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे रेडियो आपकी कंडीशन में हमारा जो है पावर आईसी ये दोनों वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। यहाँ पर आपको ये वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने जो है इसका बिट मैप खोल लिया है और बिट मैप में ये आपके सामने ये APT IC लगी हुई है और ये हमारा कॉइल लगा हुआ है। जैसे हम इस पर टिक करेंगे, ये देखिए ये इसका इनपुट हो गया, यहाँ से आउटपुट होके इस कॉइल के थ्रू, इसके दूसरे कॉइल के थ्रू एक सप्लाई हमारी जाती है 2G PA के इन वाले कैपेसिटर पे और 4G PA पर यहाँ पर ये सप्लाई इनपुट होती है। अगर ये सप्लाई ब्रेकेज हो गई या फिर आपका ये जो है 4G PA पे वोल्टेज नहीं मिला, ये IC ख़राब हो गई, तो आपका फ़ोन 100% रेडियो ऑफ कंडीशन में चला जाएगा और उस कंडीशन में आपकी पावर IC का 1.8 और 1.1 वोल्टेज वो भी ड्रॉप हो जाएगा और अधिक फिर आप उस कंडीशन में कितने भी WTR आप चेंज कर लीजिए, आपका नेटवर्क नहीं आने वाला है। तो ये प्रॉब्लम मैंने रिजॉल्व कर ली है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अच्छी सी जानकारी लेकर के अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।